हेलो गाइस आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की समरूपता का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रूव दैट द सम ऑफ द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स थ्री मीडियंस। कह रहा है किसी त्रिभुज में तीनों साइडों का जमा उस त्रिभुज के तीनों मीडियंस के जमा से बड़ा होता है। मीडियंस मतलब मध्यिका। त्रिभुज का जब आधा करेंगे तो उसे मध्यिका बोलते हैं। तो हमें प्रूफ करना है कोई त्रिभुज है, कोई ट्रायंगल है, इनके साइडों का जमा इनके मीडियन के जमा से बड़ा होता है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, दिख रहा है आपको। ABC एक ट्रायंगल है जिनके मीडियन AM, BN और CL है। इनका देखो BC का जो मीडियन है AM है, AC का मीडियन है BN और AB का मीडियन है CL, ठीक है। तीन मीडियन है। तो हमें शो करनी है त्रिभुज के तीनों साइडों का जमा। इट मीन्स AB प्लस BC प्लस CA, इनका जमा ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, बड़ा होगा इनके मीडियन से। इट मीन्स AM प्लस BN प्लस CL से बड़ा होगा। हमें ये प्रूफ करनी है। तो प्रूफ देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC AM बाइसेक्ट BC। हमने पहले लिया ट्रायंगल ABC और पहले मीडियन की बात करते हैं। पहला मीडियन हमारा AM है। एक रफ फिगर हम देख सकते हैं। ट्रायंगल ABC है और मीडियन AM है। किसी भी ट्रायंगल में मीडियन हमेशा साइड से छोटा होता है। तो AM की वैल्यू साइड AB से भी छोटा होगा और साइड AC से भी छोटा होगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि AB की वैल्यू AM से बड़ी है और AC की वैल्यू भी AM से बड़ी है। AB की वैल्यू AM से बड़ी है, AC की वैल्यू भी AM से बड़ी है, ठीक है। हमने इसका नाम दिया इक्वेशन 1, इसका नाम दिया इक्वेशन 2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ़्ट का लेफ़्ट में, राइट का राइट में, तो हमें मिल जाएगा दोनों को ऐड करने पे AB प्लस AC ग्रेटर होगा AM प्लस AM, इट मीन्स 2M। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही सेम दूसरे मीडियन के लिए होगा। ABC में मीडियन BN के लिए ऐसे ही होगा। BN बाइसेक्ट AC, BN बाइसेक्ट साइड AC। तो यहाँ भी सिमिलरली इसी तरह से होगा। BN AB से छोटा होगा, BN BC से छोटा होगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा AB प्लस BC, तो हमें मिल जाएगा AB प्लस BC ग्रेटर देन 2BN। सिमिलरली ABC में जब मीडियन CL की बात करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा AC प्लस BC इज़ ग्रेटर देन 2CL। जैसे हमें इक्वेशन 1 और 2 मिला, उसके बाद 3 मिला, ऐसे ही सेम हमें इक्वेशन 4 और 5 मिल जाएंगे, सेम इसी प्रोसेस से। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे हमें मिलेगा लेफ़्ट का लेफ़्ट में, राइट का राइट में ऐड करेंगे। तो लेफ़्ट में क्या है AB प्लस AC, AB प्लस BC, AC प्लस BC, इनको लेफ़्ट में लिखेंगे और राइट में 2AM प्लस 2BN प्लस 2CL, इसको राइट में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हर एक टर्म 2 टाइम्स आएगा, देख सकते हैं आप। AB 2 टाइम हो गया, AC 2 टाइम हो गया और BC 2 टाइम हो गया। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 2AM 2BN 2CL, यहाँ पे 2 बार हर टर्म आ रहे हैं। तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड के 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो रिमेनिंग पार्ट होगा यही हमारा प्रूफ हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। रिमेनिंग क्या बचेगा? AB प्लस BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन AM प्लस BN प्लस CL। AB BC प्लस CA क्या है? AB प्लस BC प्लस CA, यही हमारा ट्रायंगल की साइड है। और AN और AM प्लस BN प्लस CL
ये हमारे मीडियन की साइड है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि द सम ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स 3 मीडियंस। ठीक है, कि त्रिभुज के तीनों साइडों का जमा उनके मीडियन के जमा से बड़ा होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू ए डी देन प्रूव दैट बी सी ग्रेटर देन सी डी। हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला है कि ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल है, मतलब साइड ए बी की वैल्यू ए डी के इक्वल है। ठीक है, तो हमें बतानी है साइड बी सी की वैल्यू सी डी से बड़ा होगा। इट मीन्स बी सी सी डी से बड़ा है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी। अगर साइड इक्वल है तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अगर साइड बड़ी है तो उसका एंगल भी बड़ा होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमें शो करनी है। तो यहाँ से एंगल ए बी का जो एंगल होगा, ए बी का एंगल डी होगा और ए डी का एंगल बी होगा। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, इसका हमने नाम दे दिया एक्स। दोनों इक्वल हैं तो दोनों का नाम हमने दे दिया एक्स। ठीक है, अब प्रूफ क्या करनी है, बी सी इज़ ग्रेटर देन सी डी। जो साइड बी सी है ना, ए सी डी से बड़ी है, हमें ये प्रूफ करनी है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हैं, ए बी डी और बी डी सी, ये 2 ट्रायंगल हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल ए डी बी की। अगर हम ट्रायंगल ए डी बी की बात करें, ट्रायंगल ए डी बी की बात करें तो इसको अगर आगे बढ़ा दें तो जो डी है ना, डी हमारा एक्सटीरियर एंगल यानी वाई कोण की तरह काम करेगा, एक्सटीरियर एंगल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर हम डी को आगे बढ़ा दें तो जो एंगल बी डी सी बनेगा, यह एक्सटीरियर एंगल वाई कोण की तरह बिहेव करेगा। तो वाई कोण क्या होता है, वाई कोण यानी एक्सटीरियर एंगल बाकी 2 साइडों के जमा के बराबर होता है। इट मीन्स एंगल बी डी सी की वैल्यू एंगल ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो हमने वही लिख दिया, एंगल बी डी सी इज अ एक्सटीरियर एंगल और इसकी वैल्यू एंगल बी प्लस एंगल ए के जमा के बराबर होगा। बार बार एंगल को लिखेंगे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हमने एंगल का नाम दे दिया है एक्स एक्स पी जेड वाई। तो यहाँ पे बी की वैल्यू है एक्स और ए की वैल्यू है पी। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से हम ट्रायंगल बी डी सी की बात करेंगे। ट्रायंगल बी डी सी की बात करेंगे तो इसको हम बनाएंगे ट्रायंगल बी डी सी, इसको हम बनाएंगे ट्रायंगल बी डी सी। तो इसके लिए हमारा जो एंगल है ना, ये आपका एक्सटीरियर एंगल की तरह काम करेगा। जो एंगल बी डी ए है ना, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल वाई कोण की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ए डी बी आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। एक्सटीरियर एंगल है तो बाकी 2 कोणों के जमा के बराबर होगा। इट मीन्स ए डी बी की वैल्यू एंगल बी और एंगल सी के जमा के बराबर होगा। क्योंकि ए डी बी क्या है, ए डी बी आपका एक्सटीरियर एंगल है तो बाकी 2 एंगल के जमा के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल होगा। यहाँ पर एंगल ए डी बी की वैल्यू एक्स है, एंगल एक्स है। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू एंगल वी की वैल्यू वाई है और एंगल सी की वैल्यू आपका एंगल जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स बराबर हो गया एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई प्लस एंगल जेड। इक्वेशन इसको 2 मान लिया हमने। यहाँ से एक्स की वैल्यू एंगल एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स है ना, एक्स के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन इक्वेशन 1 वी हैव। तो जैसे ही हमने इक्वेशन 1 में एंगल एक्स की वैल्यू पुट किया तो आप इक्वेशन 1 यही है। इसमें हमने इक्वेशन 1 में एक्स की वैल्यू पुट किया तो ऐसे ही रहेगा। एक्स की वैल्यू वाई एंगल वाई, एक्स की वैल्यू एंगल वाई प्लस एंगल जेड हो गया और पी तो यहाँ पे पहले से था तो आपका ये चीज़ हो जाएगा। एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि ये आपका 15 है, एंगल बी डी सी की वैल्यू 15 है और ये आपका
5 हो, 5 हो, 6 हो और ये आपका 4 हो, तभी ना तीनों का जमा इसके इक्वल होगा। हमने BDC को माना है, एज्यूम किया 15 है, Y 5 है, Z 6 है और P की वैल्यू 4 है। सबको जमा करेंगे तो अभी ना 15 आएगा। तो अगर हम किसी एक की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल, यहाँ पे हम कह सकते हैं एंगल BDC की वैल्यू ग्रेटर होगी Y से। क्यों? क्योंकि 15 की वैल्यू 5 से बड़ी है। इसी तरह से हम कह सकते हैं एंगल BDC की वैल्यू Y से बड़ी होगी। अगर यहाँ पे बात करें तो कह सकते हैं एंगल BDC की वैल्यू Z से बड़ी होगी। और इसकी बात करें तो एंगल BDC की वैल्यू P से भी बड़ी होगी। तो हमने वही सेपरेट करके लिखा है कि एंगल BDC की वैल्यू Y से भी बड़ी होगी, एंगल BDC की वैल्यू एंगल Z से बड़ी होगी और एंगल BDC की वैल्यू एंगल P से भी बड़ी होगी। ठीक है, हमने इसको रख लिया। मेरे काम का यही है, इसी से हमारा प्रूफ आ जाएगा। तो BDC, एंगल BDC के सामने जो साइड है एंगल BDC, जो बीच में होता है उसी की बात होती है। जो भी अल्फ़ाबेट बीच में होता है उसी की बात होती है। तो BDC, बीच में D है, BDC, तो D की बात हो रही है। तो D के सामने साइड क्या है? BC। ठीक है, तो यहाँ पे BDC के नीचे हम लिख देंगे BC। और Y के सामने क्या है? Y के सामने हम देख सकते हैं, Y के सामने हमारा CD है, तो Y के सामने हमने लिख दिया CD। ठीक है, ये क्यों लिखा? क्योंकि अगर एंगल बड़ा है तो उसके साइड भी बड़े होंगे, और एंगल के सामने उनकी साइड होती है और साइड के सामने उनकी एंगल होती है। साइड बड़ी है तो उसके एंगल बड़े होंगे, एंगल बड़े हैं तो उनके साइड बड़े होंगे। तो इस तरह से BC इज़ ग्रेटर देन CD हो जाएगा। ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर AB इज पैरेलल टू CD इफ़ एंगल A इज ग्रेटर देन B। If angle A is greater than angle B, then prove that side BC is greater than AD। इस फिगर में कह रहा है AB CD के पैरेलल है, यानी AB और CD आपस में समांतर रेखा हैं। ठीक है, और इसमें एंगल A की वैल्यू एंगल B से बड़ी है, कोण A की वैल्यू कोण B से बड़ी है। तो हमें बतानी है BC की वैल्यू AD से बड़ी है। ये हमें प्रूफ करनी है कि BC की वैल्यू AD से बड़ी है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं, प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं। गिवन है हमें AB और CD दो पैरेलल लाइन है, जिसमें एंगल A की वैल्यू एंगल B से बड़ी है, ये हमें गिवन है। शो करनी है BC की वैल्यू AD से बड़ी है, हमें शो करनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक छोटा सा काम कर लिया। लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट इज O, कि जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नाम हमने दे दिया O दे दिया। अब जो गिवन है ना, एंगल A की वैल्यू ग्रेटर है एंगल B से, ये हमें गिवन है। अब देखते हैं एंगल A के प्लेस पे लिखेंगे OB इज़ ग्रेटर देन एंगल B के प्लेस पे लिखेंगे OA। क्यों? क्योंकि एंगल A के सामने जो साइड है, एंगल A के सामने साइड है OB और एंगल B के सामने जो साइड है OA। ठीक है, अगर एंगल बड़ा है तो उसका साइड भी बड़ा होगा, अगर साइड बड़ा है तो उसका एंगल भी बड़ा होगा। हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ा है कि लार्जर एंगल हैज़ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, और इसका रिवर्स भी ट्रू है। तो अगर ये बड़ा है तो इसकी साइड जो होगी OB O से OA से बड़ी होगी। ठीक है, हमने क्वेश्चन 1 इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि पैरेलल लाइन में क्या प्रॉपर्टी होती है। पैरेलल लाइन में प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब किसी समांतर लाइन को कोई तिर्यक रेखा कट करती है, तो उससे बना कोण आपस में अल्टरनेट एंगल क्या होंगे? इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल A की वैल्यू एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B की वैल्यू एंगल C के इक्वल होगा। क्यों होता है? यह होता है अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण की वजह से होता है। ये हमारा समांतर रेखा में यानी पैरेलल लाइन में प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कोई कट करती है तो उससे बना कोण अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एकांतर कोण या बोलें या
एकांतर कोण बोलें या अल्टरनेट एंगल बोलें, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल ए की वैल्यू एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी की वैल्यू एंगल सी के इक्वल होगा। ठीक है, अगर एंगल ए की वैल्यू एंगल बी से बड़ी है, जो कि गिवन है ना, यहाँ पे गिवन है एंगल ए की वैल्यू एंगल बी से बड़ी है, इट मीन्स एंगल ए की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एंगल ए के प्लेस पे एंगल डी आ जाएगा, जो कि बड़ा होगा एंगल सी से, क्योंकि एंगल ए डी के इक्वल है, एंगल बी सी के इक्वल है। तो डी के प्लेस पे ए, बी के प्लेस पे सी। तो यहाँ पे एंगल डी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये लिख दिए तो एंगल डी के सामने जो साइड है, एंगल डी के जो सामने साइड है ओ सी है, और एंगल सी के सामने की साइड है ओ डी। उनके सामने हमने साइड लिख दिया, एंगल डी के सामने साइड ओ सी, एंगल सी के सामने साइड ओ डी। हमने इसका नाम दिया इक्वेशन 2। अब हम ऐड कर दिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिए, लेफ़्ट का लेफ़्ट में, राइट का राइट में। तो लेफ़्ट में है आपका ओ बी, यहाँ में लेफ़्ट में है ओ सी, राइट में है ओ ए, राइट में है ओ डी। हमने इनको आपस में जमा कर दिया, ओ बी प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ओ बी प्लस ओ सी मिल के क्या बन गया, मिल के बन गया कंप्लीट बी सी। ओ ए प्लस ओ डी मिल के कंप्लीट बन गया ए डी। तो हमने ये लिख दिया ओ बी प्लस ओ सी के प्लेस पे बी सी ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी मिल के बन गया ए डी। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि बी सी की वैल्यू ए डी से ग्रेटर है, और हमें ये प्रूफ करना था, हमारा ये प्रूफ हो गया। तो गाइज़ आपका चैप्टर 11 ख़त्म हुआ। गाइज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइज़ कोई भी प्रॉब्लम हो इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, आप हमें कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।